लोकसभा चुनाव का महापर्व जारी है। हमारे साथ रीवा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के भाई साहब हैं। वो अभी हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के साथ उनका एक वीडियो वायरल हुआ और ये भी कहा गया कि उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्हीं से जानेंगे इस पर क्या कारण है कि वो अपने भाई के साथ न जाकर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उनकी क्या विचारधाराएं हैं और उनका आगे का क्या विजन है। सर स्वागत है। बताएं। हाँ, उसमें क्या है कि मैं एक ट्रेड यूनियन का जो तो नेता था, कार्यकर्ता था, सिपाही था। तो ट्रेड यूनियन का जिस ट्रेड यूनियन में था उसका जो तो पूजनीय जो स्वर्गीय अनुभव था शास्त्री थे, तो उनके उसमें हम लोग काम किए। और ट्रेड यूनियन का एक सिद्धांत है कि ये कोई पार्टी से कोई संबंधित नहीं। मेरी यूनियन और यूनियन होती है तो किसी न किसी पार्टी से संबंध रखती है, लेकिन मेरी HMS यूनियन जो है किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। तो वो सिर्फ संघर्ष में विश्वास करती है। तो जब भी मजदूर और किसान के ऊपर कुठाराघात होता है तो ट्रेड यूनियन का, चूँकि यहाँ पर मेरी तो यूनियन नहीं है, तो हम ये है कि गवर्नमेंट को तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सुनती नहीं किसी की। तो ट्रेड यूनियन का आदमी चुप नहीं रह सकता, भले ही वो अकेला है लेकिन बोलेगा ही। आप कितने सालों तक यूनियन संघ में जुड़े रहे और कितने तक नेतृत्व किया? मैं 38 साल था। मैं 38 साल से मैं वहाँ था और 38 साल तक कंटिन्यू मैं जो तो यूनियन में था। और मैं जो तो हड़ताल भी किए, तो जेल भी गए, मुकदमा भी लड़े हैं। इतनी यातनाएं सहने के बाद जो है तो एक ये हुआ था कि ठीक है, मजदूर के लिए कुछ काम हो रहा है, मजदूर के लिए बढ़िया काम हुआ था। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई 5 साल तक तो ठीक है, थोड़ा शांति रही, लेकिन ये दूसरे दौर में तो ये इतना जो तो भ्रष्टाचार से लेके और जो तो सब संपत्ति जो सरकारी बेचना शुरू कर दिए भाई। तो ट्रेड यूनियन का आदमी, किसी भी ट्रेड यूनियन का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बोलेगा ही। कुछ कर पाए या नहीं पाए, बोल तो सकता है ना। बीजेपी से आपके भाई सांसद रहे 10 साल, आपने ये बातें उनसे नहीं कही? देखिए, वो सरकार से इस पर चर्चा करें। सरकार ये है कि भाई जो इस समय वहाँ का राजा है वो सिर्फ अपने ऊपर चलता है, किसी से कोई मतलब नहीं। उसी में सब हाँ मिलाए, बोलने की हिम्मत किसी को है? उसके आगे कोई बोल सकता है? कोई आदमी जो तो बोल नहीं सकता, जो बोलेगा वो बाहर। नहीं, तो आपने चर्चा की इस पर अपने भाई साहब? नहीं, इसमें हमारी चर्चा पहले होती थी कि भाई गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही। अब इतना आदमी लाठी चोट चलाएगा, इतना इशारा है गवर्नमेंट ठीक नहीं है। नहीं, आपने कभी जिक्र किया हो कि एक बार इसको संसद में रखा जाए या इस पर बात की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे मजदूरों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? संसद में क्या है कि यहाँ जैसे आप बैठे हैं, ऐसी में चर्चा हो जाती थी। अब वैसे हम अलग से नहीं बोले कि जाके उठाएंगे, रूप अपना अपना सोच है। आप 2017 में रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद गांव आते हैं। गांव आने के बाद तो आपका राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं था। नहीं। अब वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, आप बीजेपी का ना साथ देकर कांग्रेस में ही क्यों आप साथ दे रहे हैं? चूँकि कांग्रेस का की कार्यकाल में देखा तो उसमें क्या था कि अगर हम लोग विरोध करते थे, किसी चीज़ को लेके धरना प्रदर्शन करते थे, हड़ताल करते थे, तो उसमें कुछ न कुछ संशोधन होता था और लोग मजदूर की बात सुनी जाती थी। लेकिन इस गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला नहीं, आप चिल्लाते रहो। यही कारण है कि हमको जो है तो अगर ये कांग्रेस अगर नहीं होती, कोई और विरोधी होता तो हम उसका साथ देते। मैंने बीजेपी के विरोध में जो रहता हम उसका साथ देते, मजदूर और किसान के हित के लिए। आप अगर सोचोगे, अभी विधानसभा में ये कहते कि 3100 धान खरीदेंगे और 2700 गेहूँ खरीदेंगे। अब तो उधर से मैं किसान हो गया ना, रिटायर होने के बाद मैं किसान हो गया। तो भाई किसान हित में
अब जो है तो जब देखे कि 2200 आया, 2275, हम कहे ये तो धोखा दे दिया। मैंने इनका जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। आपका व्यक्तिगत कोई विवाद नहीं, नहीं, कुछ मतलब सिर्फ विचारधारा विचारधारा है। विचारधारा है, हाँ, जिसके वजह से आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। जी हाँ। तो कोई दबाव आपके ऊपर आया हो? नहीं, कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं। नहीं भाई, सिद्धांत के ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता। और सबको मालूम है कि ट्रेड यूनियन का आदमी है, ये जो तो एक बार जो ठान लिया वो करेगा। तो इस बार के चुनाव में आप पूरा कांग्रेस के समर्थन में रहेंगे? हाँ, कांग्रेस के समर्थन में रहूँगा, और जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको जो अगले कैंडिडेट को हमारी तो जाएंगे भी। वैसे मैं प्रचार में नहीं जाता हूँ, प्रचार में नहीं। अब ये हमारा जो तो व्यक्तिगत जो है तो ये है कि हम व्यक्तिगत ये हमारा वो है कि हम जो है तो ट्रेड यूनियन का सिपाही होने के नाते, भले मैं रिटायर हो गया, लेकिन हमारा जो सिद्धांत है वो ट्रेड यूनियन वाला है, तो उसी में हम चलेंगे। जब आप सदस्यता ग्रहण कर रहे थे कांग्रेस के साथ में खड़े थे, एक वीडियो आपका सामने आया था जी। उसमें आपके ही आदिवासी क्षेत्र के कुछ लोग तो जमीन कब्जा करने की बात कर रहे थे, वो क्या मामला है? वो मामला वो जाने, हमको उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, ये बातें नहीं, सामने अपना कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप उसमें नो कमेंट्स। नो कमेंट। यस। तो क्या आप आने वाले समय में और राजनीति में या किसी चुनाव में सहभागी नहीं, चुनाव में जो तो नहीं लड़ेंगे, हमको इतना टाइम नहीं है। हम जो तो बूढ़ा आदमी हूँ, 2 आदमी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, खेती किसानी है, हमारे अगर ये हमारा जो उत्पादन है, ये बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, ठीक है ना, ये बताइए कि 2012 में किसान की जो है तो सालाना आय कितनी थी? 96,000। ठीक है, ये 16 में एक कमेटी बनी, 16 में एक कमेटी बनी कि 22 तक जो तो किसान की आय दुगुनी कर देना है। तो फिर जब कमेटी कही भाई अगर जो तो 16 में जो महंगाई और ये सब है अगर स्थिर रही तो उस 96,000 का दुगना 22 तक में करना था। तो उतना जो है जब महंगाई स्थिर रहेगी, कमेटी की ये रहे कि महंगाई अगर स्थिर रहेगी तो 2012 में इसके 1 लाख जो है तो 1,92,000 किसान की जो है तो कमाई होगी। तो अगर महंगाई स्थिर रही तो महंगाई तो स्थिर नहीं है, महंगाई स्थिर नहीं रही ना। तो उसमें अब क्या है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी उस तरह से किसान का जो है तो ये बढ़ा नहीं, और किसान की जो है तो 10.5% ये था कि 10.5% किसान को हर साल बढ़ाया जाएगा, तो ये 2022 में इतना जो तो आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 2.5% बढ़ी। मेरी बात सुनिए आप, 2.5% बढ़ी। तो इतने दिन में कितने परसेंट बढ़ा? महंगाई जब स्थिर रहने की बात थी तो 10.5% बढ़ाया नहीं वो। आपके कहने का मतलब है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन आमदनी उतनी ही स्थिर है। यस, मैं जो तो आंकड़े से बता रहा हूँ। आप इसका ILO का जो तो वो देखिए, 2012 में जो कर्मचारी है, कर्मचारी जो है 2012 में उसकी जो तो अगर मान लीजिए कि 12,000 इनकम है, ठीक है, इनकम का मतलब मैंने तनख्वाह है, महंगाई वगैरह छोड़ के उसको छोड़ दीजिए आप। तो इसमें अभी तक आने में उसका कितना, उसकी जो है तो 12 से कम है। तो नौकरी पेशा वाला की भी जो वो नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुई महंगाई के हिसाब से, उसकी भी आमदनी घट गई। शहरी और ग्रामीण 2 तरह के वो हैं, तो शहरी वाले का भी और ग्रामीण वाले का भी उसमें जी तो कम गया। और आप करोड़पतियों और पूंजीपतियों को देखिए, अंबानी का 40% ग्रोथ हुआ,
अडानी का 60% ग्रोथ हुआ। ये क्या है भाई? मजदूर किसान नीचे जा रहा है और उद्योगपति ऊपर जा रहे हैं। ये क्या है? गरीब गरीब हो रहा है। गरीब, बता रहा हूँ कि ये स्थिति आ गई है देश में भाई। तो वर्तमान समय में चुनाव नज़दीक है और आप हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मतदाताओं से ये अपील कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट चेंज कर दो भाई, थोड़ा सा अंकुश लगे, दूसरी गवर्नमेंट लाओ हैं, क्योंकि ये अगर इस बार आ गए तो फिर किसी की न ज़मीन बचेगी न कुछ बचेगा, सब अपने उद्योगपतियों के पास चला जाएगा। ये हमारे साथ थे वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा के भाई, जिन्होंने कई सारी समस्याएं जो इनके विचार हैं उन्होंने हमारे साथ साझा किया और मतदाताओं से अपील भी की। ये इनके व्यक्तिगत और सामाजिक विचार हैं। इनका ये भी कहना है कि हमारा किसी पार्टी से व्यक्तिगत जुड़ाव पहले नहीं था, वर्तमान समय में मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ और उसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कोई अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या कोई आपके साथ विवाद हुआ माननीय सांसद? कोई विवाद नहीं है। वो विवाद जो है तो घरेलू होते रहता है, ऐसा कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा सिर्फ जो है तो मुद्दा जो है तो हमारा वही है कि जो तो इसके कार्यक्रम, किसान जो तो तबाह है, मजदूर तबाह है, उद्योगपति ऊपर। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आप देखिए क्या हुआ, जो तो CBI ED का छापा पड़ा और वो एक हफ्ते बाद जो तो बीजेपी को चंदा दे दिया। वो बड़ी चंदा ले धंधा करो, चंदा दो धंधा करो, ये देश के हित में नहीं है। बुद्धिजीवी जो आदमी है, जो आगे देश के लिए सोचता है, ये देश के हित में नहीं है, मजदूर गरीब के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है। ये है मेरा कहना। ठीक है, हमारे साथ आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।